क्या सीलिएक डिजीज़ बीमारी का कोई इलाज है? और इस बीमारी के अंदर किन खुराकों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है और कौन-सी खुराक आपके लिए सेफ़ है खाने के लिए? इस वीडियो के अंदर बात करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सीलिएक डिजीज़, जिसको लोग आम ज़ुबान में गंदम से एलर्जी की बीमारी के बारे में भी जानना शुरू हो गए हैं अब। हमारे यहाँ ये काफ़ी लोगों को, नौजवानों के अंदर ये बीमारी मौजूद है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, इसकी तशख़ीस नहीं होती। इसकी अलामात के बारे में अगर बात की जाए, तो लोगों को इसकी वजह से अक्सर जो है डायरिया यानी लूज़ मोशन हो सकते हैं, कब्ज़ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, इंडाइजेशन के सिम्पटम्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग और गैस की अलामात होती हैं, डकार आ सकते हैं। अक्सर लोगों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट भी रहना शुरू हो जाती है, जिस्म में कुछ विटामिन्स की कमी भी हो सकती है क्योंकि इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्प्शन ठीक नहीं होती, जिस्म में खून की कमी हो सकती है, जिल्द के ऊपर रैश हो सकता है। हो सकता है एक बंदे के अंदर ये सारी अलामात ना भी मौजूद हों। और कुछ लोगों के अंदर सिर्फ जब टेस्ट करते हैं तो तब पता चलता है कि ये बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक ग्लूटन जो कि प्रोटीन है, वो जब हम अपनी खुराक के अंदर लेंगे तो हमारा जो क़ुव्वत-ए-मुदाफ़त का सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारे इंटेस्टाइन्स को जो है डैमेज करना शुरू कर देता है। अब इसका हल क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि अभी तक साइंस ने कोई एक ऐसी दवाई नहीं बनाई जिससे आप इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें। इसका सिंपल सा इलाज है कि आपने अपनी खुराक के अंदर से व्हीट, राई, बार्ली यानी आसान लफ्ज़ों के अंदर गंदम और जौ जो है वो आपने निकाल देना अपनी खुराक से मुकम्मल। आप क्या-क्या चीज़ें खा सकते हैं? चावल खा सकते हैं, चावल से बनी रोटी, आप बेसन से बनी रोटी खा सकते हैं, आप जो है वो मकई के आटे से बनी रोटी खा सकते हैं। उसके अलावा आप अंडे खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, सब्जियाँ खा सकते हैं। सबसे जो अहम चीज़ है वो ये कि हमारे यहाँ क्योंकि हम रोटी बहुत शौक से खाते हैं, बेकरी की प्रोडक्ट जो है डबल रोटी, बिस्किट बहुत शौक से खाते हैं, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो व्हीट होता है मौजूद, ग्लूटन प्रोटीन मौजूद होता है। तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है तो उसके लेबल के ऊपर देख लेना कि एलर्जेंस कौन-कौन से हैं। उसके हिसाब से आप अपनी डाइट एडजस्ट करनी है। अगर आप इन सारी खुराकों को जो नहीं खानी डेली रूटीन से निकाल देंगे तो बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। लेकिन अगर आप मुसलसल खाते रहते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन को डैमेज भी हो सकता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस क्रिएट करना है कि सीलिएक डिज़ीज़ की बीमारी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चले और लोग अपनी खुराक के ज़रिए इस बीमारी को अच्छा कंट्रोल कर सकें। और किसी ऐसे बंदे की बात पे मत जाएँ जो कहे कि मैं आपको दवाई देता हूँ जो कि इस बीमारी को मुकम्मल जड़ से ख़त्म कर दे। अभी तक साइंस ने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की। अगर किसी ने कोई ऐसी चीज़ बना दी है तो उसको उठ के ऊपर मार्केट में आना चाहिए, दुनिया में आके इसका बताना चाहिए कि इसका मैंने इलाज ढूँढ लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए।